दोस्तों आपका भी मधुकामनी का पौधा इसी तरीके से फूलों से लद जाएगा। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा पौधा है जो आपके घर को पूरे साल खुशबुओं से भर सकता है, लेकिन अफ़सोस ज़्यादातर लोगों के मधुकामनी फूल आते ही नहीं हैं। दोस्तों आखिर ऐसा क्यों होता है? आज की इस वीडियो में हम आपको मधुकामनी के बारे में ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं। इसका इतिहास क्या है, इसकी देखभाल कैसे करेंगे, सही मिट्टी कैसी होनी चाहिए, खाद वगैरह कैसे देना है, पानी कैसे देना है, कटिंग इसकी कैसी करनी है और इसकी प्रूनिंग कैसे करनी है, कटिंग से हम नया पौधा इसको कैसे लगाएँगे और वास्तु में क्या इसका महत्व है, धार्मिक महत्व क्या है, औषधि में इसका क्या उपयोग होता है और वैसे 5 बड़ी गलतियाँ जिसकी वज़ह से आपके मधुकामनी में फूल नहीं आते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परी टेरेस गार्डन में। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मधुकामनी प्लांट के बारे में। अगर आपके पास अगर मधुकामनी का पौधा है और इस तरीके से फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आज उसके बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में, जिससे कि आप भी इस तरीके से भर-भर के फ्लावरिंग कर सकते हैं अपने प्लांट में। दोस्तों मधुकामनी को बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है, जिसे इसको कामनी भी कहा जाता है, ऑरेंज जैस्मिन भी कहा जाता है, इसको मोरैया नाम से भी जाना जाता है। जिसको अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग नाम से इसको लोग बुलाते हैं। दोस्तों मधुकामनी की कई वैरायटियाँ होती हैं, जिसमें सबसे विशेष होता है एक टेबल मधुकामनी, जो सिर्फ़ आपको इंडोर इसको डेकोरेट करने के लिए आप रख सकते हैं, और एक आता है जो गमले में लगाने वाला होता है, जिसे आप टेरेस पे रख सकते हैं, और एक आता है जो वैरायटी है वो आप ज़मीन पे उसको लगा सकते हैं, चाहे आप बाउंड्री पे लगा सकते हैं इसको। बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है और अच्छे से लग जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं मधुकामनी की खासियत की। दोस्तों ये साल भर हरा-भरा रहने वाला पौधा है। इसमें छोटे-छोटे सुगंधित फूल आते हैं और फूल आने के बाद इसमें लाल कलर के फल बनने लगते हैं, जो बीज के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं और मानसून आते ही उसको आप ग्रो कर सकते हैं। इसे गमले में और ज़मीन दोनों जगह लगाया जा सकता है। यह हेज के बनाने के लिए बहुत ज़्यादा लोकप्रिय ये पौधा होता है और ये मधुमक्खियों और तितलियों को आकर्षित भी करता है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसको वास्तु और धार्मिक महत्व की। तो वास्तु के अनुसार मधुकामनी सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसे घर की पूर्वी या उत्तरी दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। इसकी सुगंध मन को शांत रखती है और घर का वातावरण सुखद बनाती है। दोस्तों किसी भी पौधे के वास्तु प्रभाव के बारे में अलग-अलग मान्यताएं हैं। इसलिए इसे आस्था के रूप में ही देखा जाता है। दोस्तों भर-भर के फूल चाहिए तो आपको यूज़ किया हुआ घर का चाय पत्ती जो होता है ना, आप उसको अच्छे से धो के सुखा के आप वो दे सकते हैं गुड़ाई करके। फिर आपको बनाना और अनियन का छिलके को रात भर भिगा के फिर उसका लिक्विड बना के आप दे सकते हैं। दोस्तों आप 15-30 दिन में आप इसको वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं, गोबर की खाद दे सकते हैं, सरसों खली का घोल बना के भी आप दे सकते हैं। केले के छिलके में अच्छा खासा पोटाश होता है, तो आप उसको पाउडर बना के दे सकते हैं, चाहे लिक्विड में भी दे सकते हैं, आप जैसे चाहे वैसे दे सकते हैं। बोन मील इसको दे सकते हैं, इससे क्या होता है इसको फास्फोरस इसको चाहिए होता है, जिससे इसमें भर-भर के फ्लावरिंग होती है, और इसको नाइट्रोजन भी चाहिए होता है, क्योंकि इसकी जो पत्तियाँ होती हैं ना बहुत डार्क ग्रीन होती है, इसलिए इसको नाइट्रोजन और पोटाश दोनों की बहुत ज़्यादा इसको ज़रूरत होती है। तो आप इसको पोटाश के लिए केला वाला दे सकते हैं, बोन मील दे सकते हैं। इसका उपयोग आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी। दोस्तों मानसून आ गया है, तो इस समय आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं, या तो आपके पास अगर मधुकामनी का पौधा नहीं है तो ये बहुत ही अच्छा मौका है आपको इस प्लांट को अपने घर में लगाने के लिए। तो आप इसको नर्सरी से भी ला सकते हैं, ला के लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसकी कटिंग से भी इसको ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं तो आप इस मौसम में ज़रूर कटिंग लगाइए, क्योंकि इसकी बहुत तेज़ी से कटिंग ग्रो हो जाती है। और अगर आपके पास प्लांट नहीं है तो आप नर्सरी से ला सकते हैं। अगर कटिंग की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसका नर्सरी से एक पौधा ला सकते हैं। 100-150 रुपए में आराम से मिल जाता है इसका एक एक पौधा, तो आप उसको लेके आइए। और दोस्तों उसको लगाने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि पहले उसकी मिट्टी हमें ऐसे तैयार करनी है जो उसमें पानी ना ठहरे, यानी कि ड्रेनेज वाली हमें मिट्टी तैयार करनी है। उसके लिए हमें 40% गार्डन सॉइल लेना है, 30% गोबर की खाद लेना है, चाहे वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, 20% आपको रेत लेना है और 10% आपको कोकोपीट लेना है, चाहे कोई पत्ती वाली खाद हो तो वो भी आप ले सकते हैं। दोस्तों इसको लगाते समय आपको गमले का भी ज़्यादा विशेष ध्यान देना है, क्योंकि उसमें ड्रेनेज होना ही चाहिए।
दोस्तों कटिंग लगाने का सबसे आसान तरीका है कि आप एक पेंसिल आकार की एक कटिंग ले लीजिए और उसको आप नीचे से थोड़ा-सा तिरछा काट कट कर लेना है और उसको आप एलोवेरा जेल लगा लीजिए। अगर आपके पास दालचीनी है तो उसका पाउडर बना के वो भी लगा सकते हैं। इससे बहुत तेज़ी से रूट उसमें बनने लगती हैं। तो आप इसको एलोवेरा जेल लगा के उसके बस आप मिट्टी में लगा के दबा के और उसको शैडी एरिया में रखना है। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रखना है। इसको छाया में रख अभी तो बरसात का मौसम है तो आप किसी पेड़ के नीचे आप उसको रख सकते हैं। उसके छाया में जैसे कि आराम से पकड़ ले जड़ पकड़ लेगा। तो आप दोस्तों मधुकामनी से एक पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इसका कटिंग लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। दोस्तों अगर ये सब सारी चीज़ें आप करते हैं ना तो आपके पौधे में इस तरह से फ्लावरिंग भर-भर के होगी। दोस्तों एक और बात है कि अगर आपकी ज अगर पा आपके पास कोई मधुकामनी है, पुरानी है और बहुत रूट बाउंड हो चुका है, तो मानसून आ चुका है, इस मौसम में आप उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और दोस्तों और फ्लावरिंग हो के या फ्लावरिंग नहीं हो रही है आपके प्लांट में, तो आप उसकी हल्की-फुल्की इस टाइम प्रूनिंग कर सकते हैं, जिससे कि नई-नई ब्रांचेज़ें निकलेंगी और उसमें इस तरीके से भर-भर के फ्लावरिंग होगी। दोस्तों मानसून के समय हमारे जो गमले में ना कचड़े भी जम जाते हैं, तो इस समय में भी ज़्यादा ध्यान देना होता है कि अच्छे से उन कचड़ों को निकाल देना चाहिए क्योंकि उसमें उसकी वजह से भी पानी उसमें स्टोर होने लगता है क्योंकि बरसात स्टार्ट हो चुकी है, तो हमें गमले में पानी बिल्कुल नहीं ठहरने देना है। तो उसके लिए हमें उसमें जितने कचड़े जमे हुए हैं आपको निकाल के फेंकते रहना है समय-समय पे और बिल्कुल उसमें पानी स्टोर नहीं होने देना है, नहीं तो हमारा पौधा खराब हो जाएगा क्योंकि बरसात में हमें विशेष ध्यान सारे पौधों को देना होता है कि अच्छे से अगर क्योंकि बहुत सारे पौधे ना पुराने हो जाते हैं, गमले की मिट्टी पुरानी हो जाती है तो उसका ड्रेनेज होल जो होता है वो बंद हो चुका होता है, तो उसमें पानी स्टोर हो जाता है। तो हमें पहले तो उसका ड्रेनेज होल खोलना है, उसके बाद से जितने उसमें कचड़े हैं उस सबको निकाल देना है क्योंकि सूखी पत्तियाँ भी रहेंगी तो उसमें फंगस लगने का पूरा चांस हो जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि उसको पानी कैसे हमें देना है, तो अगर गर्मी है तो गर्मी में तो हमें पानी देना ही देना है। बट जब बरसात स्टार्ट हो जाती है ना उसमें उसमें हमें विशेष ध्यान देना होता है पानी देने का, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा खुद नमी होती है उसमें मिट्टी में। तो जब मिट्टी को ऊपर का टॉप सोइल जब सूख जाए ना तभी आप इसमें पानी दीजिए, वरना बिल्कुल इसमें पानी मत दीजिए क्योंकि पूरा नमी इसमें रहता है। बरसात में हमेशा पानी होती रहती है तो इसमें पानी आपको देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर लगे कि हाँ बारिश रुक चुका है, कई दिन हो गया बारिश हुए और ऊपर की मिट्टी पूरी सूखी लग रही है, तब आप उसमें पानी दे सकते हैं। अगर ज़्यादा ओवर वाटरिंग करेंगे तो ये पौधा खराब हो जाएगा, फिर इस तरीके से फूल नहीं देगा। दोस्तों मधुकामनी में फूल नहीं आने का एक और भी कारण होता है कि उसको सही जगह पे हम नहीं रखते हैं, यानी कि हमें उसको प्रॉपर धूप वाली जगह पे चाहिए होता है क्योंकि पूरा फुल सनलाइट में रहना ये ज़्यादा पसंद करता है, तो इसको बहुत कम से कम 5-6 घंटे की इसको धूप चाहिए होता है। दोस्तों ये गर्मियों वाला पौधा होता है इसलिए ठंडी में ना पूरा एकदम डोरमेसी में चला जाता है। उसके बाद से आप इसको फरवरी मार्च में आप इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए। उसके बाद से जब इसमें नई-नई शाखाएँ निकलेंगी ना तो इस तरीके से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। मतलब पूरी गर्मी से लेकर बरसात तक अक्टूबर तक इस तरीके से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती हैं। लगातार होती रहती हैं। बस आपको क्या करना है कि जैसे इसमें फ्लावरिंग होना बंद हो जाए वैसे आप लाइट प्रूनिंग कर दीजिए। लाइट प्रूनिंग करने से क्या होता है कि उसमें छोटे-छोटे फिर से नए ब्रांचेस निकलेंगी और फिर उसमें इस तरीके से कलियाँ आएँगी और फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएँगी। दोस्तों अगर इसको छाया वाली जगह पे रखेंगे तो इसमें बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं होगी इस तरह से, क्योंकि ये सिर्फ़ इसमें पत्तियाँ बनेंगी, इस तरह से हरा-भरा रहेगा बट फ्लावरिंग नहीं होगी। अगर होगी भी तो बहुत कम फ्लावरिंग होगी, इसलिए इसको प्रॉपर धूप में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों फूल नहीं आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि धूप की कमी होना, ज़्यादा पानी देना, नाइट्रोजन वाली खाद अधिक दे देना और समय पे प्रूनिंग नहीं करना, बहुत छोटा गमला यूज़ करना, इसकी वजह से ये और छाया में अगर पौधा रहता है तो इस तरह से फ्लावरिंग नहीं हो पाती है। तो दोस्तों इन सब बातों का आप अगर ध्यान रखते हैं तो आपकी फिर फ्लावरिंग मधुकामनी की इसी तरह से भर-भर की होगी। दोस्तों आप सब भी इस तरीके से उपाय करके आप भी अपने पौधों में खूब भर-भर के फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान दीजिए और आप केमिकल वाले भी फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, और नहीं तो आप घर पे ही बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइज़र हैं जिसे हम यूज़ करके अपने पौधों को इस तरह से हेल्दी और खूब सारी फ्लावरिंग पा सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मधुकामनी साल भर ऐसे ही हरी-भरी रहे और खूब भर-भर के फ्लावरिंग करती रहे, हर मौसम में खुशबू अपनी देती रहे, तो आज बताए गए सारे टिप्स ज़रूर अपनाइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके पास मधुकामनी का पौधा है, अगर है तो कौन-सी वैरायटी है? टेबल कामनी है या गमले में लगाने वाली या ज़मीन पे लगाने वाली? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
दोस्तों अगर आपके पास मधुकामनी का पौधा नहीं है तो जो तुरंत जाइए नर्सरी से लेके आइए, अगर है तो बहुत सारे कटिंग इसका लगाइए और एक पौधे से बहुत सारा पौधा बना लीजिए, क्योंकि फिर ये मौसम आ चुका है मानसून का और इसमें कटिंग इसकी बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी। अगर आपके पास कटिंग का व्यवस्था हो जाता है तो ले आइए, नहीं तो अगर घर में ही पौधा है तो उसे नए-नए कटिंग्स लगाइए और खूब सारे इसको मल्टीपल पौधे करिए और पूरे अपने गार्डन को, घर को खुशबू से भर दीजिए। दोस्तों इस मानसून को आप बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि फिर ये आपको साल भर इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग, बाय।